चले घूमने के लिए और रास्ते में शंकर भगवान जी बैठे, साथ में पार्वती भी बैठी हुई थी। शंकर भगवान अपनी तपस्या में लीन, और उन संतों ने जब शंकर भगवान को देखा कि ये तो अपनी समाधि में लीन है, उन्होंने चारों संतों ने शंकर भगवान को प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया, शंकर भगवान तो अपनी भक्ति में लीन, उनको नहीं पता कोई जा रहा है या नहीं, लेकिन पार्वती माता देख रही थी कि इन संतों ने मेरे स्वामी का अपमान किया, इनको हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया, दंडवत प्रणाम नहीं किया, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने उन बिना सोचे समझे उन संतों को श्राप दे दिया। श्राप क्या दे दिया कि तुम चारों कोतवान बन जाओ। कोतवान कौन होता है? जो हाथी को सवारी करता है, जो हाथी को पालता है, उसको कोतवान कहते हैं। अब श्राप दे दिया तो चारों संत कोतवान बन गए। जब वो कोतवान बन गए तो हाथी के ऊपर बैठकर बड़ी मस्ती में अपने जा रहे हैं। संत अपने सिमरन में समरते हुए जा रहे हैं, वो अपने सिमरन में मस्त। और माता पार्वती आई रास्ते में तो कहने लगी कि अब मुझे बताओ तुम्हें कोतवान बनने में कितना मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं माता, अगर हम संत थे तब भी आनंद में थे, और आज कोतवान बना दिया आपने तो तब भी हम उसी मस्ती में मस्त हैं। हमने तो सिमरन करना है, हमें नहीं मतलब हम संत हैं या हम क्या बने। माता कहती है इनको अभी भी शर्म नहीं आई। फिर श्राप देती है कि अब तुम ऊंची ऊंची बातें करते हो, तुम क्या बन जाओ? ऊंट बन जाओ। श्राप दिया, वो चारों संत क्या बन गए? ऊंट। जब ऊंट बन गए, लंबी गर्दन हो गई। लंबी गर्दन बनकर वो बहुत खुश हुए। चलो कपड़े डालने की चिंता खत्म, काम करने की चिंता खत्म, कुछ खाना नहीं, कुछ बनाना नहीं। भगवान ने पत्ते बना रखे हैं, फल फूल लगा रखे हैं, गर्दन ऊंची करी और अपना फल फूल खाकर, पत्ते खाकर अपना पेट भर लेते हैं। फिर अपनी भक्ति में, क्योंकि अंदर उनके रोशनी थी, तो फिर आई माता कहने लगी अब क्या बनी तुम्हारे साथ? तुमने नमस्कार नहीं किया तो आज तुमको ऊंट बना दिया। वो कहता है माता, जो आपकी इच्छा हो आप करो, हम तो ऊंट बनने में भी बहुत आनंदित हैं, क्योंकि अब हमें कोई चिंता नहीं किसी बात की, नहीं नहाना, नहीं धोना, कुछ नहीं करना। सारा टाइम हमारा कहाँ जाता है? सिमरन के अंदर। हम तो पत्ते खाकर, फल फ्रूट खाकर और अपना पेट भर लेते हैं। कहती है अच्छा भाई, तुम्हें मैंने इतना कुछ दिया, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? गई शंकर भगवान के पास, कहने लगी स्वामी, मैंने ऐसे ऐसे संतों को ऐसे ऐसे श्राप दिए, लेकिन वो फिर भी मस्त है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। तो संत क्या कहने लगी? शंकर भगवान कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। हम इंसान देही चोला डालते हैं, जिस तरह मैले कपड़े को छोड़कर नया चोला धारण करते हैं, इसी तरह जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो आत्मा तो अमर होती है। हम कहते हैं ना 13 दिन ये आत्मा घूमती है। 13 दिन आत्मा घूमने के बाद उसको और हमारे कर्मों के अनुसार जून मिलती है। यानी कि जब हम, आत्मा कभी मरी नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। और वो संत भी अपनी मस्ती में मस्त, कहते हैं ये तो एक मिट्टी है, इस मिट्टी को छोड़कर दूसरी मिट्टी को धारण करना है। तो शंकर भगवान कहने लगे तू नादान रही। वो संत ऐसे नहीं थे, दिखावे के संत नहीं थे, उनमें भक्ति भाव इतना सिमरन था। अगर तूने जो भी श्राप दिया तो उन्होंने तेरे को कोई जवाब ना देकर वही अपने आप को
धारण कर लिया। ऐसे ही हम जीवों का हाल भी होना चाहिए कि जब तक हम जिए अपने संतों सतगुरु की शरण में आकर अपने जीवन को उसी रंग में रंगे, तो नाम भी बन जाता है कि हम ऐसे संतों के, ब्रह्म ज्ञानी संतों के हम शिष्य हैं। क्योंकि ये जीवन तो नश्वर है, आज है कल नहीं, क्योंकि इस धरती पर जो भी आया है उसने एक न एक दिन इस राह को छोड़कर जाना ही जाना है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो परम पूजनीय